हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से जा रहा हूँ उड़ीसा का एक और नेचुरल अमेजिंग व्यू देखने, जिसका नाम है कन्हा कुंड, जिसे उड़ीसा का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। तो दोस्तों, चलो चलते हैं कन्हा कुंड। दोस्तों, यह रास्ता बाइक राइडिंग के लिए ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं इसकी सड़कें बहुत ही समतल हैं और आसपास का वातावरण भी बहुत ही शानदार है। दोस्तों, हम आ पहुँचे हैं घूघर गांव में, जहां यह कान्हा कुंड का बोर्ड लगाया गया है। दोस्तों, राउरकेला और संबलपुर से यहाँ 126 किलोमीटर की दूरी पर यह कान्हा कुंड है। सुंदरगढ़ से मात्र 44-45 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं आ पहुँचा हूँ 155 किलोमीटर दूर सारंगगढ़, छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, यहाँ से कान्हा कुंड की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। तो चलते हैं कान्हा कुंड की ओर। हम आ पहुँचे हैं नदी किनारे। यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है कान्हा कुंड, स्टोन बेडेड रिवर। नदी द्वारा यहाँ पर पत्थरों में छेद किया गया है। दोस्तों, यह ईब नदी है जो कि छत्तीसगढ़ के सामरी पार्ट से निकलती है और उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। यह नदी उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में अपनी घाटी पर पत्थरों में अनेक प्रकार के कुंड का निर्माण करती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी जलधारा बहुत ही तेज है, क्योंकि 1-2 दिनों में यहाँ बारिश हुई है, इसीलिए इसका जल स्तर बढ़ गया है और ईब नदी का जल प्रवाह बहुत तेज हो गई है। ईब नदी की यही तेज धारा हजारों वर्षों से यहाँ पर घाटियों में पाए जाने वाले चट्टानों को धीरे धीरे क्षय करके इसमें होल कर दी गई है, छिद्र कर दी गई है, जिस कारण से यहाँ पर अनेक आश्चर्यजनक पत्थरों पर कलाकृतियाँ बनी पड़ी है। दोस्तों, यहाँ का नज़ारा देखिए। ईब नदी झरझर बहती हुई यहाँ उसकी जलधारा बहुत तेज़ हो गई है और आप देख सकते हैं कितनी रफ्तार से यह नदी बह रही है। ईब नदी की यही तेज़ धारा इन रेड ब्राउन सैंड स्टोन को धीरे धीरे छिद्र कर दी है और जगह जगह ऐसे यहाँ पर कलाकृतियाँ बन गई है, मानो किसी व्यक्ति ने, किसी कलाकार ने बड़े बड़े पत्थरों पर छेद कर दिया। तो दोस्तों, अभी आपको दिखाते हैं कन्हा कुंड के कुछ विचित्र कलाकृतियाँ। यहाँ पर एक छिद्रनुमा कलाकृति बनी हुई है। दोस्तों, उड़िया भाषा में इसको कन्हा कहते हैं, तो इसी के आधार से कन्हा कुंड इस स्थान का नाम पड़ा है। दोस्तों, ये रेड ब्राउन स्टोन में ईब नदी द्वारा प्राकृतिक रूप से इस तरह के कुंड बने हुए हैं। धीरे धीरे करके अपक्षरित होकर के ये स्टोन जो है छेद होते गए हैं और आप देख सकते हैं इस तरह से इन छेद में ये जो कुंड बने हुए हैं, इसमें पानी भरा हुआ है। तो कन्हा कुंड छिद्रनुमा कुंड है, इसलिए इसको कन्हा कुंड के नाम से यहाँ जाना जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं और कुछ और कलाकृतियाँ। दोस्तों, इस विशाल कुंड को देखिए और यहाँ से आकृति का आनंद लीजिए। देखिए, जल की धारा के कारण ये जो है चट्टान, बलुआ पत्थर चट्टान क्षरित हो गई है और यह एक संकरी गली बनाती हुई यहाँ पर कई स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। ये देखिए, गजब का यह दृश्य। एक कुंड बना हुआ है, आपको इसके उस साइड से हम दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ का चट्टान बहुत चिकना हो गया है, फिसलन का डर है। और देखिए इस कलाकृति को,
और देखिए दोस्तों, यहाँ का नज़ारा इन्हीं विचित्र आकृतियों के कारण बलुआ पत्थर के चट्टानों में यह डिज़ाइन, इस तरह की संरचना यहाँ पर भरी पड़ी हुई है, इसलिए इसे उड़ीसा का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक और कुंड बना हुआ है। इसके आगे ये देखिए कुंड किस तरह से चट्टानें क्षरित हो गई हैं और धीरे धीरे ये जो है गहरी होती गई हैं और इस तरह से कुंड का निर्माण होते गया है। प्रकृति ने, ईब नदी ने और प्रकृति ने मिलकर इन पत्थरों में, इन चट्टानों में छेद किए हैं और इस तरह से कुंड का निर्माण होते गया है। यहाँ आप देख सकते हैं जगह जगह ऐसे कुंड बने हुए हैं। आप दूर तक भी देख सकते हैं, जगह जगह ऐसे ही कुंड बने हुए हैं, पत्थरों में ऐसे ही छिद्र होते गए। यहाँ पर देखिए कितने गहरे ये कुंड बने हुए हैं। इस तरह से यहाँ पर छिद्र हो गया है और इसमें एक कुंड सी आकृति बन गई है। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें पानी भरा हुआ है और इसके किनारे पर एक और कुंड है। और देखिए ये जो है यहाँ पर बना हुआ है, जिसको छिद्र या होल कहते हैं। दोस्तों आप इसको करीब से देखेंगे तो ये चट्टानें टूटती जा रही हैं और इस कुंड के अंदर भी एक कुंड बनते जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो है वाइट सैंडस्टोन है जो कि इसमें फंसा हुआ है। देखिए इसको हिलाने से भी नहीं हिल रहा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आप एक साथ कई सारे कुंड देख सकते हैं। ये रहा एक अद्भुत सा कुंड। दोस्तों आप देख सकते हैं यह एक कुंड है और इसके बगल में एक और कुंड है। ये आप देख सकते हैं और ये दोनों कुंड को मिलाता हुआ एक छेद भी बना हुआ है। इस तरह से यहाँ की कलाकृतियाँ कुछ अद्भुत है, कुछ अलग है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं पास में दो कुंड हैं और दोनों कुंड आपस में मिले हुए हैं इस छिद्र के माध्यम से। इसके ऊपर एक और कुंड है जो कि आप देख सकते हैं यह लंबाई में है। और दोस्तों यहाँ पर यह कुंड भी अभी बन रहा है। आप देख सकते हैं इसकी बनावट। इसके पास में यह बड़ा सा कुंड आप देख सकते हैं दोस्तों। इसकी गहराई बहुत अधिक है और इसमें पानी बहुत अधिक भरा हुआ है। देखिए किस तरह से प्राकृतिक रूप से ईब नदी द्वारा बनाया हुआ यह कुंड। इसके आगे यहाँ पर छोटे छोटे और कुंड बन रहे हैं, संरचना बनी हुई है। इस तरह से यहाँ बहुत सारे कुंड बने हुए हैं दोस्तों। यहाँ के जो लोकल हैं उन लोगों का कहना है कि पानी की स्तर बढ़ जाने के कारण जो है बहुत सारे जो अद्वितीय कलाकृतियाँ हैं, यानी कि जो कुंड हैं, कन्हा कुंड हैं, ये पानी में समाये हुए हैं। जो दूर आप धारा मिल रही है वहाँ पर बहुत सारे कलाकृतियाँ डूबी हुई अवस्था में इस नदी के जल स्तर में डूबी हुई है। दोस्तों ईब नदी के इस घाटी में इस कन्हा कुंड नामक स्थान पर घूमने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और ये सारे लोग यहाँ के जियोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है, जो अद्भुत कलाकृतियाँ यहाँ पर बनी हुई है, प्राकृतिक रूप से कुंड बने हुए हैं, उनको देख करके यहाँ का मज़ा लेते हैं। साथ ही बहुत सारे लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं और इन प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक रूप से ईब नदी के द्वारा यहाँ पर कई प्रकार की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं।
दोस्तों यहाँ पर आप कुछ अनुमान लगा करके देख सकते हैं कि यह भी एक कुंड है जो अभी पानी में पूरा तरह से भरा हुआ है, पूरी तरह से जलमग्न है। लेकिन इसकी आकृति बता रही है कि यहाँ पर जो है पत्थर में छिद्र हो गया है। इस नदी घाटी में घूमने आने का सर्वोत्तम समय जनवरी फरवरी होता है। इस नदी में जब जल स्तर कम होता है तब नदी घाटी में बहुत सारे विचित्र यहाँ पर कलाकृतियाँ दिखती हैं, क्योंकि वर्तमान में इस जल स्तर में डूबी हुई हैं। आप देख रहे हैं ईब नदी का जल स्तर बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, इसलिए कई कलाकृतियाँ डूबी हुई हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारियों के साथ, कुछ खास एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।